अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम जॉइंट लेस को यूज़ करेंगे। जॉइंट लेस की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक कलर की जॉइंट लेस यूज़ कर सकती हैं या दो कलर की। मैं यहाँ पर दो कलर की जॉइंट लेस लूँगी। तो आएँ पहले अपनी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बुकरम ले लेंगे, जिसको हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारी बुकरम की चौड़ाई आनी चाहिए 4 इंच। बुकरम की लंबाई हम ले लेंगे तकरीबन 16 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से पट्टी की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ पर जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है, तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ गले की चौड़ाई का यही होता है। इसकी गहराई पर हम लगा लेंगे 5 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ 3.5 इंच और गहराई का 5 इंच ही आता है। अब दूसरी साइड पर भी हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। याद रखिएगा कि निशान आपने उस तरफ लगाना है जिस तरफ हमारी बुकरम फोल्ड होगी। अब यहाँ पर जिस तरफ हमारी बुकरम फोल्ड पे है, यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। 5 इंच से इस 1 इंच के निशान तक हम गले की गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपने गले की गोलाई दे देनी है। अब नीचे की तरफ भी हमने हाफ इंच जहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, ऊपर की तरफ हमने हाफ इंच का मार करना है और 1-1 इंच का इस तरह से मार करते हुए ऊपर जो हमने 1 इंच का मार किया वहाँ तक इसको मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारा हाफ इंच का मार्क है। जैसे जैसे आप कपड़े सिलाई करते जाएंगे आपको बगैर इंच टेप के भी हाफ इंच का अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उस पर हमने इसकी कटिंग करके अपने कपड़े पर इसको पेस्ट कर लिया है। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब गले को हम इस तरह से दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। उसके दोनों सिरों को हम फोल्ड करने के बाद बराबर कर रखने के बाद इस तरह से हम प्रेस की मदद से गले के दरमियान में क्रिस लाइन बना लेंगे। इसको बनाने का मकसद ये है कि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करें। इसी तरह शर्ट को भी हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। शर्ट के फ्रंट पार्ट को दरमियान से फोल्ड करने के बाद इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से एक तो इसकी सिलवट वगैरह निकल जाएगी, दूसरा शर्ट के दरमियान में इस तरह प्रेस की मदद से क्रिस लाइन बन जाएगी और हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा। अब गले की बुकरम के साथ साथ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ स्टिच कर लेंगे। जब तक हम एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के साथ अटैच करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब शर्ट को मशीन के नीचे इस तरह से सेट करेंगे कि शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन जो कि हमने प्रेस की मदद से बनाई है और गले के दरमियान की क्रिस लाइन जो कि हमने अगेन प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर हम बखिया बड़ा करके एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि जब हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में अटैच हो और बार बार हमें अपना गला सेट ना करना पड़े। अब लेफ्ट हैंड साइड से अपनी सिलाई को हम लगाते हुए गले को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए गोलाई के बाद जब हम कॉर्नर पर पहुंचेंगे तो कॉर्नर पर आने पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। अगेन कपड़े को आपने सीधा कर लेना है और सुई को बीच में करके पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने इसी तरीके के साथ कपड़े को घुमाना है और अपनी सिलाई को कंटिन्यू कर लेना है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। अब हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गया। अब हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हमने इस तरह से वी शेप में कटिंग कर लेनी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जहाँ जहाँ पर गले में गोलाई आई है वहाँ पर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसको पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आपने किसी नोकदार चीज़ की मदद से कॉर्नर्स की अच्छी तरह से शेप बना लेनी है। अब इसको प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी और फिर आपने अंदर की तरफ इसकी तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पर जो हम जॉइंट लेस यूज़ करें हम उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। मेरी जॉइंट लेस की चौड़ाई है वो 1 इंच है, हाफ इंच है, तो तकरीबन 1.5 इंच के करीब हम चौड़ी पट्टी ले लेंगे। रहे कि आपने पट्टी की चौड़ाई इतनी लेनी है कि दोनों तरफ से हमारी लेस के हाफ इंच एक्स्ट्रा हो। पट्टी के ऊपर हम अपने लेस को इस तरह से सेट कर लेंगे कि पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ, और इस तरह से जो हमने साइड पे मार्जिन छोड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे।
इस तरह एक साइड से अटैच करने के बाद हम दूसरी साइड के साथ भी लेस को अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सिरे पर आनी चाहिए और लेस का जो सिरा सिलाई के लिए होता है सिर्फ उस पर सिलाई आनी चाहिए। सब बीच वाला डिज़ाइन आपका बिल्कुल वाजिया होना चाहिए। इस तरह हमारी जॉइंट लेस पाइप पट्टी के अंदर लाकर कुछ इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके के साथ हम अपनी दूसरी जॉइंट लेस को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अपनी दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद अब हम 3-3 इंच बराबर मेजरमेंट करते हुए इनकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अपनी एक पट्टी रेडी कर लेंगे जिसकी लंबाई हमने 12 इंच ली है और चौड़ाई हमने अपनी दरमियान वाली पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच आ रही थी। तो इस पट्टी की चौड़ाई हम अपनी पट्टी की चौड़ाई से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका जो दरमियान है वो हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस की मदद से भी यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि बनाने में भी आसान है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।